आज छठ का त्यौहार है, जबकि बड़े धूमधाम में से मनाया जा रहा है पूरे देश में। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्यौहार को लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और महिलाएं 24 घंटा निराजल व्रत रखकर इस त्यौहार को डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपना भोजन ग्रहण करती हैं और पारण करती हैं। भोजपुरी में इसको कहा जाता है। इस समय मेरी मौजूदगी बड़हलगंज ब्लॉक के ग्राम सभा चौतीसा में है। हम यहाँ का दृश्य दिखाना चाहेंगे कि इस पोखरे का सुंदरीकरण इस ग्राम प्रधान कितना अच्छे तरीके से किए हैं और ख़ास करके पोखरे को चौतरे को दिखाना हम चाहेंगे कि चौतरा कितना अच्छा बनाया गया है कि महिलाएं आराम से उतरकर पोखरे में डूबते हुए सूर्य की आराधना आज छठ के त्यौहार पर कर रही हैं। और ख़ास करके यहाँ झालरें लगाई गई हैं। पोखरे के चारों तरफ इंटरलॉकिंग की व्यवस्था भी है और ऊपर झालरें लगाए गए और पर्यावरण को देखते हुए पोखरे के चारों तरफ पौधे भी लगाए गए हैं चारों तरफ आपको। और जो छठ व्रत रखे हैं महिलाएं चाहे पुरुष, उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पूरा टेंट की व्यवस्था की गई है। महिलाएं पूजा पाठ अपने छठ वेदी पर कलश रखकर कलश पर दीप जलाकर कर रही हैं। यहाँ ग्राम सभा के लोग भी उपस्थित हैं। खास करके जो ग्राम प्रधान आदर्श आए हैं, उनके चाचा जी जो प्रोफेसर हैं, इस छठ के त्यौहार पर इस चौतीसा और क्षेत्रवासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या शुभकामना देना चाहते हैं। सबसे पहले सर DDR न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्रेस रिपोर्टर हैं, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। और ग्राम सभा चौतीसा में इस समय जो लोग भी इस समय श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं छठ माता को, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं और उनका जो है मैं अभिवादन करता हूं। इस छठ के त्यौहार को पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यह छठ त्यौहार देखिए, एक हमारी धार्मिक आस्थाएं होती हैं। इस सृष्टि पर पुरुष भोक्ता है, ये सारी व्यवस्थाएं प्रकृति की दी हुई हैं। तो आज भगवान सूर्य का उपासना हम किसी न किसी रूप में धर्म को लेकर के बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। अमेरिका में, रूस में, ब्रिटेन में, विश्व के सभी देशों में, जबकि हमारे देश में एक अखंडता का देश है, एक शांति और सद्भाव का देश है। हमारे देश में कभी ये परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई। मैं सदैव से ही आज जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, विभिन्न जो हमारे वेद हैं, उन वेदों के माध्यम से जो विभिन्न उपनिषद हैं, रामायण है, गीता है, सबका संज्ञान लेते हुए और हम एक आपस में मिलजुल करके भाईचारे की भावना के साथ कोई भी त्यौहार मनाते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे देश में कुछ संख्या में हैं जो धार्मिक संस्था को खराब करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हमारे यहाँ अखंडता और एकता की भावना सभी लोगों में इस तरीके का है कि कभी ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी एकता और अखंडता पर कोई लांछन लगा पाएगा। जबकि हम कई ग्राम सभाओं, कई गांवों में गए थे, इस तरह की व्यवस्था छठ व्रतियों के लिए नहीं है जो आप यहाँ है, आपके ग्राम सभा, आपके गांव में। इस पर प्रधान जी को क्या धन्यवाद देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक यह व्यवस्था की बात है तो सब ईश्वर का विधान है। मेरा या प्रधान जी का इसमें, हम लोग तो एक कर्ता हैं, सारी व्यवस्थाएं तो प्रकृति की दी हुई हैं। आप सभी लोगों का सहयोग है, बड़े बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद है, लेकिन एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी एक सामाजिक सेवा मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। जैसा कि आप वर्तमान समय भी देख रहे हैं कि कितने उत्साह के साथ जो हमारी माताएं, बहनें और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई इस सड़क पर, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस सड़क से देश को जोड़ने वाला यह मार्ग है। और सड़क पर खड़ा होकर के लोग यहाँ एक अच्छे ढंग से यहाँ से लोग सीख लेते हैं कि देखिए इस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए।
एक समरसेबुल है सड़क के किनारे, ट्रक वाले कभी भी अपना वाहन खड़ा करते हैं। यह स्विच यहाँ लगा हुआ है, आराम से चालू करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। पूजा पाठ की व्यवस्था है, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, कोई यहाँ ऐसी बात नहीं है। सबका हम लोग उपकार के दृष्टि से कार्य करते हैं। इसी के साथ मेरी वार्तालाप प्रोफेसर साहब से, आपका शुभ नाम? डॉक्टर आशुतोष कुमार शाही नाम है। कहाँ इसमें आपको? इस समय मैं सहजनवा इंटर कॉलेज में जो है कार्यरत हूँ। हमारे सामने चौतीसा ग्राम पंचायत के प्रधान आदर्श शाही उपस्थित हैं। अभी डूबते हुए सूर्य को महिलाएं यहाँ की पूजा पाठ की हैं और सबसे बढ़िया व्यवस्था तो यहाँ ये दी गई है कि पोखरे पर लोगों के सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है। आप चौतीसा ग्राम पंचायत ग्राम सभा के जनता को और पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या शुभकामना देना चाहते हैं इस छठ के पर्व पे? सबसे पहले आपको सादर प्रणाम, आपके चैनल को सादर प्रणाम, और हमारे देश की जनता को प्रणाम, और हमारी सूर्य देव भगवान एवं छठ माता को प्रणाम। और रही बात संदेश की बात, तो भैया ये पर्व ऐसा है कि शांति के रूप से और सुकून से, जितनी प्यार से महिलाएं हमारे घर पे, महिलाओं का मतलब मेरी माँ बाप, जो दुआएं जो ली जाती हैं, माँ का लोग का आशीर्वाद जो है, माँ छठी मैया का आशीर्वाद जो मिलता है, मेरे कहने का मतलब ये है भैया कि छठी मैया का ये इतना अच्छा स्वरूप और इतनी प्यारी मतलब जो अंदर से प्रेरणा जो आती है कि छठी माँ के जो त्योहार का, ये बहुत कठिन त्योहार है माताओं के लिए। जिस हिसाब से माताएं 2-2 दिन व्रत रहती हैं और पानी में रह के कठिन परिश्रम करती हैं, और वो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, तो सबसे पहले तो प्रणाम माताओं को। और रही बात संदेश की बात, तो संदेश भैया यही है कि ये पर्व इतना प्यारा पर्व है कि इसको पूरे देश में, बिहार से शुरू हुआ, आज इस पर्व को इतनी लाइक इसलिए किया जाता है कि माताओं का जो इसमें स्नेह आशीर्वाद है परिवार के थ्रू, ये बहुत बड़ा योगदान है, और माँ का इसमें बहुत बड़ा संघर्ष है। और इस पर्व के बारे में ज़्यादा क्या मैं बोलूँ, अब आप खुद ही देख रहे हैं कि शांतिपूर्व से, इतना प्यार से, सुकून से इस पर्व को मनाया जाता है परिवार के बीच में, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो व्यवस्थाएं आप अपने ग्राम पंचायत के लोगों को दिए हैं, यहाँ टेंट डलवाए हैं, ड्रोन कैमरे से लोगों की निगरानी की गई है ताकि कोई अराजक व्यक्ति किसी प्रकार का कोई यहाँ हस्तक्षेप न कर पाए। और दूसरा चीज ये रहा कि घाट की व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, लोगों के लिए बेदी बनाकर रंगवा कर इतना बढ़िया की गई है। आने जाने लोगों के लिए काफी व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, ये सब आपके मन में कहाँ से है कि हम इतना ये अच्छा ये बताइए, अब मन की बात आप की है, तो हमारे गांव की माताएं हैं, इनके मन में जब युवा लड़का जब अपने बच्चे को ये लोग इतने कम उम्र में युवा प्रधान बना दी, तो युवा सोच नहीं रहेगा। और मैं ये जो व्यवस्था की जा रही है, तो ये माताओं की देन है, हमारी थोड़ी देन है, ये तो माँ का आशीर्वाद है, उन लोग की कृपा से जो है उनकी चीज़ें हैं उनके सामने प्रकट, जो चीज़ मौखिक जो किया जाता है उसको हम दिखा रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुआ, ये हर एक बच्चे का कर्तव्य है कि माँ का, भाई माँ बच्चों की सेवा कर रही है। लेकिन हर एक ग्राम पंचायत में नहीं है जो व्यवस्था आप दी। अब भैया ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मगर मैं इस जन्म में माँ का सेवा करने के लिए मैं पाप का दोषी नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे लिए माँ इतनी माँ है, व्रत रख रही हैं, जो आशीर्वाद दे रही हैं, तो एक लड़के का कर्तव्य है कि एक अपने ओर से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। अभी तो मेरे हिसाब से ये कमियां अभी बची हुई हैं, अगले साल सब कमियों को दूर करके और इससे और भी अच्छी व्यवस्था की जाए। इसी के साथ मेरी वार्तालाप यहाँ के ग्राम प्रधान आदर्श शाही जी से हुई, जो पूरे विस्तार से बताए हैं। और बकिया से आप लोग यहाँ की व्यवस्थाएं तो देख ही रहे हैं कैमरे के माध्यम से। अगर कैमरा पर नहीं विश्वास होगा तो अगले छठ में आइएगा और यहाँ का और विस्तार रूप देखिएगा जो व्यवस्थाएं रहेगी।